कैसे शिव के अंश के द्वारा पुत्र प्रकट हुआ और शिव का पहला पुत्र कार्तिक जी महाराज कैसे प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। बड़ी सुंदर कथा है, जरा ध्यान से कथा को श्रवण करना। भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना को सुनकर जैसे ही द्वार पर आए और देखा कि सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा कि देवताओं, क्या कारण है? मैं अपनी ग्रस्त लीला में व्यस्त था, तुम यहां पर क्यों आए हो? क्या कारण है देवताओं? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ, हम तारकासुर के संहार से, आतंक से बहुत दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आपके अंश द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही वो तारकासुर मारा जा सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं तुम दुखी मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि मैं योगी हूं और पार्वती साक्षात जगदम्बा है। गर्भ से तो कोई संतान नहीं होगी पार्वती के। देवताओं, मैं योगी हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता देता हूं, एक मार्ग बता देता हूं। भोलेनाथ ने कहा, देवताओं, मैं अपने अंश को पृथ्वी पर गिराऊंगा, जिसके अंदर क्षमता हो, जो मेरे अंश को सहन कर सके, वो मेरे अंश को ग्रहण कर लेना। तो संत कहते हैं, कहीं कहीं ग्रंथों में भी लिखा है, संत भी कहते हैं कि उस समय भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि तुम मुझे वही मोहिनी रूप दिखाओ जो तुमने समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्रकट हुआ था, जो तुमने अमृत पिलाने के लिए देवताओं को जो मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को छलकर देवताओं को अमृत पिलाया था। विष्णु बोले, भोलेनाथ, आप योगी हैं, आप योगी से भोगी बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम पर कृपा करने के लिए योगी से भोगी भी बन सकता हूं, क्योंकि वो मेरे भोलेनाथ सब पर कृपा करने वाले हैं। तो कहते हैं, विष्णु ने वही मोहिनी रूप बनाया जिसको देखकर मोहित होकर भोलेनाथ के शरीर से अंश गिरा, और तभी देवताओं ने अग्निदेव को आदेश दिया। और शिव महापुराण कहती है, अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? कबूतर का रूप बनाया, और कबूतर का रूप बनाकर उस शिव के अंश को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। जैसे कबूतर रूप में अग्निदेव ने भगवान भोलेनाथ के अंश को ग्रहण किया, तभी पार्वती भी कुटिया से बाहर आई और देखा कि अग्निदेव ने कबूतर रूप में शिव के अंश को ग्रहण किया है, मेरी ग्रस्त लीला में वंचित किया है। तो पार्वती ने उस कबूतर रूप में अग्निदेव को श्राप दे दिया। जरा ध्यान से सुनना कथा का, एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझा कर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यही चाहता हूं कि ये कथा आपके दिमाग में फिट हो जाए और ऐसी सेट हो जाए
कि आपको प्रभु का वेट करने का मौका ही ना मिले, तुरंत आपके सामने भोलेनाथ प्रकट हो जाए। हाँ, क्या साफ दिया? अतः प्रवर्ति देवानाम, शिव महापुराण का श्लोक सुना रहा। अतः प्रवर्ति देवानाम वन्द्या भारा भवन्ति विति, देवाश्च दुःखिता सन्तु निखिला मत् विरोधिनः। कि आज से सारी जो देवों की देवियां हैं वो बांझ हो जाएंगी, उनके गर्भ से कोई भी संतान नहीं होगी। और दूसरा श्राप दिया अग्निदेव को, सर्वभक्षी भव शुचे पीड़ितात्मेति नित्यशः, शिव तत्वं न जानासि मूर्खोसी सूर्य कार्यकृत। हे अग्निदेव, तुमने शिव के अंश को भक्षण किया है, अभक्षण वस्तु का भक्षण किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। अर्थात हे अग्निदेव, तुम सारी वस्तुओं को, चाहे वो अच्छी हो, गंदी हो, खराब हो, तुम सर्वभक्षी होगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम शिव तत्व को नहीं जानते, तुम सारी वस्तुओं को भक्षण करोगे। उसी अग्नि में सुंदर रोटी भी पकाई जाती है ना, और उसी अग्नि में मांस भी पकाया जाएगा। उस अग्नि में सारी अभक्षण वस्तु भी वो अग्निदेव ग्रहण कर लेता है इसी श्राप के कारण। और एक और श्राप दिया, संत बताते हैं कि जिसके घर में भी है कबूतर, तेरा वास हो जाएगा, निवास हो जाएगा। उस घर में हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता का निवास हो जाएगा, जिस घर में कबूतर का निवास बन जाएगा। चरणों में पड़ गया अग्निदेव, बोले माता, मैंने जानबूझ के अपराध नहीं किया है, देवों के काम को बनाने के लिए कार्य किया है देवी। प्रभु माता पार्वती ने समझाया अग्निदेव को कि है कबूतर रूप, तुम्हारा घोंसला तो सुखदायी नहीं होगा, लेकिन जो कबूतरों को दाने खिलाएगा, भोजन कराएगा घर से बाहर, उसके ऊपर मेरे स्वामी भोलेनाथ बिल्कुल कृपा करेंगे, दया करेंगे। कितना भी जीवन में कष्ट क्यों ना आ गया हो, जो पक्षियों को दाना देते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, उनके जीवन के कई पापों का, संतापों का नाश होता है और जीवन में सुख की प्राप्ति भी होती है। अब तो वो कबूतर रूप में अग्निदेव उस शिव के अंश को सहन नहीं कर पाए, शिव के तेज को सहन नहीं कर पाए, इधर उधर भागने लगे। तब भोलेनाथ की शरण में गया वो अग्निदेव, कबूतर रूप में कहा, भोलेनाथ मुझ पर कृपा करो, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर सकता। तब भोलेनाथ ने कहा, है कबूतर अग्निदेव, तुम इस मुझ शिव के अंश को किसी भी स्त्री के अंदर स्थापित कर देना, वो स्त्री गर्भवती हो जाएगी और सुंदर संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो कहते हैं कि उसी समय प्रयागराज में सप्त ऋषियों की पत्नियां
माघ स्नान कर रही थीं। माघ स्नान करने के बाद ठंड के कारण उन 7 ऋषि पत्नियों में से 6 ऋषि पत्नियां अग्नि जलाकर अपने आप को तपाने लगी। ठंड में देखा होगा ना, जब ठंड का महीना होता है तो हम अग्नि जलाकर हाथों को तापते हैं, अपने आप को तापते हैं। अरुंधति ने बहुत समझाया, लेकिन वो 6 ऋषि पत्नियां नहीं मानी। जैसे अग्नि जलाई, अग्नि का ताप करने लगी वो 6 ऋषि पत्नियां, उसी समय अग्निदेव ने उस शिव के अंश को उन 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया अपनी माया से। अब तो वो 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। वो 6 ऋषि पत्नियां भी उस शिव के अंश के तेज को, उस अंश को सहन नहीं कर पाई और हिमालय की तलहटी में जाकर अपने गर्भ को उस हिमालय की तलहटी में त्याग दिया, उस शिव अंश को त्याग दिया। अब तो हिमालय भी छटपटाने लगे, क्योंकि शिव का परम तेज। तो हिमालय ने भी उस शिव के अंश को गंगा जी में प्रविष्ट कर दिया और एक पत्ते में वो शिव का अंश एक जगह एकत्रित हुआ और उसी गंगा जल में से, गंगा के गर्भ से एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। जैसे वो बालक प्रकट हुआ, उस बालक का तेज पूरे त्रिलोकी में प्रकाशमान होने लगा। जैसे देवताओं ने देखा, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, आनंदित हो गए। और ब्रह्मा की पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कार्तिक महाराज जी का जन्म हुआ था।